तो गाइस, जैसा कि हम लोग ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेन को मेड्यूसा पे शक हो गया था कि मेड्यूसा एक विच है, इसीलिए इसने सिड और उसके वेपन को मेड्यूसा के घर भेज दिया था एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन मेड्यूसा भाई कम चालाक तो थी नहीं, इसने पहले रेबेका से कैकिस के घर से ब्लैक ब्लड से भरे सूटकेस को उठवा लिया था और उसके घर में ट्रैप बॉम्ब्स बिछवा दिए थे। इसीलिए जैसे इसे अंदर आता है और इसे मेड्यूसा के खतरनाक सीक्रेट प्लान का पता चलता है, वो बॉम्ब्स फट जाते हैं। एंड फिर इधर हमने लॉर्ड डेथ को देखा था जो किड को बता देते हैं कि कीशिन द डीमन गॉड अभी भी जिंदा है और डेथ सिटी में ही कहीं पर लॉक्ड है। एंड अब आज से हम थोड़े हफ्तों पहले का सीन देखते हैं। बच्चों, तुम सबको याद ही होगा कि आज से ठीक 3 दिन बाद तुम सबके ईयरली एग्जाम्स हैं, इसलिए अफसोस अब हम थोड़े दिन एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट्स करने भी होते हैं डॉक्टर स्टीन, हमें नहीं। एंड माका ना ये कुछ भी करके फर्स्ट आना चाहती थी इस ईयरली एग्जाम में, क्योंकि माका की मम्मी हर साल फर्स्ट आती थी। एंड पिछले साल ना ये बस 1 नंबर से पीछे रह गई थी इस ऑक्स नाम के लड़के से। एंड इसका नाम ऑक्स क्यों है पहले तो। सुबाकी देखना, इस साल मैं ही फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि तुम तो जानती हो मैं एक स्टार हूँ और स्टार को हमेशा टॉप पे रहना होता है, बस तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करनी होगी। एंड इस बार ना लिज, पैटी और किड भी इस एग्जाम को देने वाले थे, इसलिए माका को और मेहनत करनी होगी, क्योंकि किड तो भाई एक शिनिगामी होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी, और ऑक्स तो था इसका राइवल। एंड माका के पापा बिना भाई फुल जादू टोना करने लगते हैं ताकि माका इस बार फर्स्ट आ जाए। सारे के सारे लोग पढ़ने लगते हैं, ब्लैक स्टार भी, लेकिन इसके पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अगर फिर से मैंने कुछ गलती की तो मैं फिर से 1000 पुशअप्स मारूंगा। स्टार पढ़ भी लो, तुम खुद को सजा ही देते रहोगे क्या। एंड अबेदार हम इन तीनों को देखते हैं। एंड पैटी तो भाई पढ़ने से, लिज को सिर्फ मेकअप से मतलब होता है। एंड किड ना ये 3 दिन लगा देता है लिज के सारे आईब्रोज को परफेक्टली सिमेट्रिकल बनाने के लिए, इसका अलग ही सीन रहता है भाई। एंड माका के पापा जैसे भी हुए माका से प्यार बहुत करते थे, ये भी फुल मेहनत कर रहे होते, फुल जादू टोना कर रहे होते कि माका फर्स्ट आ जाए। एंड माका भाई फुल पढ़ाई कर रही होती है, सोल भी बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन पढ़ाई में नहीं, अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड सुबह की हमारे ब्लैक स्टार को पढ़ा रही होती है। एंड डॉक्टर स्टेन ये बैठ के आराम से अभी तक की DWMA की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर बना रहे होते हैं। एंड ये तीनों अलग ही होते हैं भाई। एंड कल इन सब का एग्जाम होता है। 1 मिनट आइडिया, मैं तो बिना पढ़े ही टॉप कर सकता हूँ। एंड ये बुद्धू चुपचाप डॉक्टर स्टीन के घर घुस जाता है क्वेश्चन पेपर को चोरी करने के लिए, एंड ऑब्वियसली पकड़ा जाता है। एंड फिर हम देखते हैं फाइनली दिन आ जाता है इन सबके एग्जाम का। एंड सिड इन सबका इन्विजिलेटर होता है। ध्यान से देख लो तुम सब, इसने चीटिंग करने की कोशिश की थी तो इसका क्या हाल हुआ। अगर तुम लोग अपने साथ ये नहीं चाहते हो तो बिना चीटिंग के एग्जाम देना। एंड फिर स्टार्ट हो जाता है इन सबका एग्जाम। एंड ऑब्वियसली क्योंकि डॉक्टर स्टेन ने इस एग्जाम को बनाया था तो ये कुछ ज्यादा ही हार्ड था। एंड अबेदार हम सोल को देखते हैं जिसने पढ़ाई में नहीं चिट्स बनाने में मेहनत करी होती है, एंड अपने पूरे के पूरे शरीर को चिट से कवर किया होता है। और इसका प्लान था चीटिंग करके फर्स्ट आने का, लेकिन इसका प्लान बहुत जल्दी फेल हो जाता है। ओह शिट, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, मैं अभी भी चीटिंग कर सकता हूँ। लेकिन इस बेचारे के लेफ्ट में पैटी बैठी होती है जो कि पता नहीं क्यों इस MCQ के टेस्ट में कलरिंग कर रही होती है भाई। एंड राइट में मिस्टर परफेक्शनिस्ट जिसको हर चीज परफेक्ट पसंद है। बाप रे, ये गधा तो अभी तक अपना नाम ही लिख रहा है। एंड इधर लिज का ध्यान ना पूरी तरह से ऑक्स के सिर्फ इस एक बाल पड़ता है जिसे थोड़ी देर में उखाड़ देती है। एंड बेचारे ऑक्स के कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देती है। एंड किड ये क्योंकि अपना नाम परफेक्टली नहीं लिख पाता तो ये वहीं पर दुख के मारे बेहोश हो जाता है। सिर्फ 10 सेकंड रह जाते हैं एंड सोल अपना पूरा दिमाग लगा देता है, लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन नहीं होता। एंड माँ का ये भाई 3-4 बार अपने टेस्ट को रीचेक कर चुकी होती है। सुबाकी का भी पेपर बस खत्म हो ही गया होता है। एंड इन लोगों की तो बात ही नहीं करते हैं। एंड ब्लैक स्टार ये बेचारा बस अपना सिग्नेचर मार के वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड इस तरह इनका टेस्ट खत्म हो जाता है। एंड ऑब्वियसली माँ का फर्स्ट पे आती है, और सेकंड पे लिज की वजह से, एंड सुबाकी थर्ड, एंड बाकी लोग तो तुम लोग समझ ही गए होंगे। एंड इस तरह ना इनका ईयरली एग्जाम खत्म हो गया था। एंड अब हम आज के टाइम पे आते हैं। हर साल ईयरली टेस्ट के बाद लॉर्ड डेथ ना एक बड़ी सी पार्टी इनके खुद के घर में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन DWMA फाउंड हुआ था जिसमें डेथ सिटी के सारे मास्टर्स, वेपन्स सब आते हैं। एंड इसी पार्टी का नाम मेड्यूसा भी इंतजार कर रही थी। तुम लोग को पता है मैं कल से कुछ खाया नहीं होता कि आज टूस के खा पाऊं। मैं कैसी लग रही हूँ सोल? मुझसे अच्छी नहीं। एंड पार्टी तो भाई कमाल की होती है, सारे के सारे लोग मजे कर रहे होते हैं। बस किड भाई टेंशन में होता है जब से इसे पता चला होता है कि द कीशिन यहीं पे डेथ सिटी में ही कहीं पर लॉक्ड है। एंड अब हम लॉर्ड डेथ को देखते हैं जो स्पीच देने वाले होते हैं। हेलो हाय, आप सारे लोग कैसे हो? पेट भर के खाना खाओ, नाचो गाओ और मजे करो। पापा ने फिर से अपनी स्पीच अच्छे से नहीं तैयार करी, लगता है मुझे स्पीच देनी होगी। हेलो आप सब लोग प्लीज जरा इधर ध्यान दीजिए। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज मेरे पापा लॉर्ड डेथ ने DWMA एकेडमी की स्थापना की थी, जिसमें हमारे आपकी जैसे वेपन्स और मास्टर्स पढ़ते हैं और बुरे लोगों की सोच को कलेक्ट करते हैं इससे पहले कि वो कीशिन। याहू, मैं हूँ ब्लैक स्टार, एक सुपरस्टार, एक फ्यूचर गॉड। मेरी पूजा करो तुम लोग। चुप रहो ब्लैक स्टार, एक स्टार कभी चुप नहीं होता। एंड ये सारे के सारे इस पार्टी में बहुत मजे कर रहे होते हैं। एंड अब इधर हम फ्री और रेबेका को देखते हैं। मेड्यूसा, हम लोग डेथ सिटी के अंदर आ गए और हम तैयार हैं। बहुत अच्छे, बस मेरे सिग्नल का वेट करो। लेकिन तब ही डॉक्टर स्टीन इसके पास आ जाते हैं। हेलो लेडी मेड्यूसा, चलिए साथ में डांस करते हैं। और माफ करिएगा लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया तो आप मुझे मना भी नहीं कर सकते। एंड ये लोग भी ना इधर डांस करने लगते हैं। डॉक्टर मेड्यूसा, आपको सिड के बारे में पता है? वो बहुत देर से आया नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं पता। मेड्यूसा, आखिर
कितना और नाटक करने वाली हो तुम। मुझे पता है कि तुम एक विच हो और मैं शायद तुम्हारा प्लान भी समझ गया हूँ। तुम्हारा प्लान DWMA में लॉक्ड कीशिन को आजाद करने का है ना, जब हम लोग यहाँ पार्टी में बिजी होंगे। तुम्हें पता है अगर लॉर्ड डेथ अभी यहाँ ना होते तो मैंने तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दिया होता डॉक्टर स्टीन। अब आ रही है मुझे इस पार्टी में मजा। आखिर तुम ये कर क्यों रही हो मेड्यूसा? क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ डॉक्टर स्टीन। मैं बोर हो गई हूँ उस वर्ल्ड से जिसमें कुछ भी नहीं होता। मैं देखना चाहती हूँ द कीशिन और उसकी मैडनेस को। मैं लोगों के असली चेहरे को देखना चाहती हूँ। मुझे नफरत है इस लॉ और ऑर्डर से बंधी दुनिया से जिसको लॉर्ड डेथ ने बना के रखा है। क्या तुम भी मेरी तरह फ्री नहीं होना चाहते स्टाइन? जो मन करे वो नहीं करना चाहते, जिस पे मन करे उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते? क्यों ना तुम भी मेरी टीम ज्वाइन कर लो स्टाइन। एंड मेड्यूसा ना भाई इसके अंदर भी अपने मैजिक स्नेक को डालने वाली थी, लेकिन तभी सिड वहाँ पर आ जाते हैं जो उस ब्लास्ट से अपने ज़ॉम्बी पावर का यूज करके किसी तरह बच गया था। सब लोग निकलो यहाँ से। एंड ये सारे के सारे इसके पास आ जाते हैं एंड मेड्यूसा वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। फ्री अभी सारे लोग निकलो यहाँ से। मेड्यूसा इसी दिन का वेट कर रही थी जब हम सारे के सारे वेपन्स और मास्टर्स एक साथ होंगे और लॉर्ड डेथ भी हमारे साथ यहाँ इस हॉल में होंगे। वो हमें यहाँ लॉक करने वाली है और कीशिन को आजाद करने वाली है। उसे पता है कि कीशिन कहाँ है और उसके पास ब्लैक ब्लड भी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी भाई। फ्री विच की आई और मेड्यूसा के बताए एक मंत्र से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 4 डायमेंशनल बॉक्स बना देता है, जिस बॉक्स के अंदर ये सारे के सारे फंसने वाले थे जिसमें से कोई भी नहीं निकल सकता था। एंड तभी सिड ना अपनी सोल रेजोनेंस का यूज करके इसके पास जितने भी वेपन्स और मास्टर्स थे उन्हें अपनी ज़ॉम्बी पावर्स का यूज करके किसी तरह इस कमरे से निकाल देता है। स्टेन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एंड किसी तरह ये सारे बच के निकल जाते इस कमरे से एंड बाकी ये सारे लॉर्ड डेथ के साथ इस 4D बॉक्स में फंस जाते जिसमें से अब कोई भी कुछ भी करके आधे घंटे तक बाहर नहीं निकल सकता था। चलो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड तभी वहाँ पर रेबेका के इनसे झूठ कहने पे कि मेड्यूसा ने नहीं बल्कि DWMA ने इनकी बहन को मारा है, ये 5 माउस विच सिस्टर्स यहाँ पर आ जाती है और डेथ सिटी में तबाही मचाने लगती हैं। ब्लैक ब्लड है ना तुम्हारे पास रेबेका? हाँ। अब चलो आज ही हम द कीशिन को जिंदा करके एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। एंड इन्हें रोकने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। ये हो क्या रहा है? ध्यान से सुनो तुम लोग, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर मेड्यूसा एक विच है जिसने सारे के सारे वेपन्स और मास्टर्स को लॉर्ड डेथ के साथ ऊपर उस रूम में लॉक कर दिया है, जिसमें से वो लोग अब आधे घंटे तक नहीं निकल सकते और वो द कीशिन को जिंदा करने जा रही है जो डेथ सिटी के अंडरग्राउंड में कहीं पर लॉक्ड है। हमें मेड्यूसा को ऐसा करने से रोकना ही होगा क्योंकि अगर कीशिन आजाद हुआ तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लॉर्ड डेथ अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम इस बॉक्स से अब आधे घंटे तक तो बाहर नहीं निकल सकते। अभी हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स और डॉक्टर स्टेन पर भरोसा करना। तुम लोगों के पास अभी भी मौका है इस मिशन से पीछे हटने का, क्योंकि जिस मिशन पे हम जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम सब सच में तैयार हो इस खतरनाक मिशन के लिए? एंड इन सब की शक्लों को देख के डॉक्टर स्टेन को इनका आंसर मिल जाता है। एंड अब इधर हम लॉर्ड डेथ को देखते हैं जो अब इन सबको सब कुछ बताते हैं। एंड किड इधर इन सबको कि आज से कई सालों पहले एक आदमी था जिसका नाम था आशुरा, जो कि लॉर्ड डेथ की एलाइड टीम का हिस्सा था जो बुरे लोगों को मार के उनकी कीशिन सोल्स को कलेक्ट करते थे। एंड आशुरा ना लॉर्ड डेथ की टीम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर था, लेकिन ये थोड़ा पागल था। ये हमेशा ना बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था सब चीज से। एंड इसे सबसे ज्यादा डर ना मौत से लगता था। एंड ये इतना डर में रहता था कि ये किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाता था। एंड ये ना अपने चेहरे को छुपा कर घूमता था। एंड पता नहीं क्यों लेकिन इसको एक दिन इसके खुद के वेपन से डर लगने लग गया, तो ये अपने खुद के वेपन को ही खा गया और फिर एक ह्यूमन नहीं रह गया। एंड फिर और पावर पाने के लिए ताकि इसे डर न लगे ये ह्यूमन सोल्स को कलेक्ट करने लग गया। एंड फिर एक दिन ये बन गया द कीशिन, द मैडनेस गॉड, द डीमन गॉड, जिसको फिर लॉर्ड डेथ ने भाई पता है हराने के लिए एक बहुत ही फॉरबिडन मैजिक का यूज करके इसी की स्किन को फाड़ के सारे के सारे इसके ब्लैक ब्लड को निकाल के उसका एक बैग बना के उसी में इसकी बॉडी को सील पैक करके सील कर दिया भाई। लेकिन उस मैजिक का यूज करने की वजह से लॉर्ड डेथ की सोल हमेशा हमेशा के लिए डेथ सिटी में ही सील हो गई, जिस वजह से लॉर्ड डेथ अब इस सिटी को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जा सकते। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये माउस विचेस पूरे के पूरे टाउन में तबाही मचा रही होती है, लेकिन जब ये ब्लेयर के फेवरेट फिश चॉप को तबाह कर देती है तब इसका दिमाग खराब हो जाता है एंड ये सारी माउस विचेस से लड़ जाती है। एंड अब इधर हम देखते हैं इन लोगों के सामने माका के पापा एल्बान आ जाते हैं, जो कि थैंकफुली पता नहीं किसी लड़की के पीछे उस पार्टी रूम से पहले ही बाहर निकल गए थे। तो अब ना इस वजह से डॉक्टर स्टीन के पास भी इनका वेपन आ जाता है एंड तभी इन सब के सामने मेड्यूसा आ जाती है। सॉरी लेकिन अब इसके आगे तुम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, मैं सेंस कर सकता हूँ मेड्यूसा के साथ यहाँ 3 लोग और हैं, जिनमें से डीमन स्वॉर्ड, रैग्नारॉक और क्रोना वहाँ आगे खड़ा है, ताकि अगर मेड्यूसा से कोई बच के निकल जाए तो वो उन्हें संभाल सके। और मेड्यूसा के बाकी के 2 साथी जो कि पता नहीं कौन है, वो ब्लैक ब्लड को लेके द कीशिन के पास जा रहे हैं और अगर कीशिन को ब्लैक ब्लड मिल गया तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा, जो कि हम कुछ भी करके नहीं होने दे सकते। अब ध्यान से सुनो तुम लोग प्लान। मैं यहाँ एल्बान के साथ मेड्यूसा को रोकता हूँ, तुम लोग आगे जाओ और ब्लैक स्टार तुम डीमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक को संभालोगे और माका और किड तुम लोगों
की जिम्मेदारी होगी कि वो ब्लैक ब्लड कुछ भी करके कीशन तक ना पहुंच पाए, और हाँ कुछ भी हो जाए तुम सब में से कोई भी मरना मत। प्लान तो अच्छा है डॉक्टर स्टीन, बट तुम लोगों को ये लगा भी कैसे कि मेरे रहते तुम सब में से कोई भी यहाँ से आगे जा सकता है। एंड तो भी मेड्यूसा इन सबके ऊपर अटैक कर देती है ताकि ये लोग यहाँ से निकल ना पाए, लेकिन ब्लैक स्टार अपनी एन्चेंटेड स्वॉर्ड मोड एंड किड और माँ का अपनी स्पीड का यूज करके किसी तरह मेड्यूसा से बच के निकल जाते हैं। एंड तभी ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। चिंता मत करो स्टीन, क्रोना के रहते उन सब में से कोई भी आगे नहीं निकल सकता। ये कौन था बे? कोई हमसे आगे निकल गया क्या? मुझे बस तुम्हें रोक के रखना है स्टीन, और मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता जैसे मैंने तुम्हें रोका है। एंड तभी मेड्यूसा देखती है स्टेन ने मेड्यूसा को अपने सोल थ्रेड से पकड़ लिया था। मरने के लिए तैयार हो जाओ विच। एंड स्टेन भाई इधर इस पर अटैक करने लगता है एंड इधर क्रोना के सामने ब्लैक स्टार और माका आ जाते हैं। एंड प्लान के हिसाब से तो ना ब्लैक स्टार को यहाँ पर रुकना था क्रोना से लड़ने के लिए, लेकिन तभी माका बोलती है ब्लैक स्टार तुम आगे जाओ। क्या? लेकिन ये हमारा प्लान नहीं था। हाँ माका, तुम जानती हो हमारे अटैक्स का इस पर कोई असर नहीं होगा। नहीं सोल, मुझे अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा, मुझे इसे हराना ही होगा। ठीक है माका, बस मरना मत। एंड इधर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेन ने मेड्यूसा को खत्म कर दिया होता, लेकिन मेड्यूसा अपने वेक्टर एरोस का यूज करके बच जाती है, जिससे ना ये किसी भी चीज को किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेज स्पीड में भेज सकती थी। एंड इन लोगों की भाई अब एकदम टक्कर की फाइट शुरू हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं क्रोना पीछे से ब्लैक स्टार पर अटैक करने वाला था, लेकिन माँ का इसे रोक देती है। एंड इधर हम देखते हैं मेड्यूसा ने स्टीन को अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है स्टीन, मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मैं जानती हूँ तुम भी मेरी तरह हो, एक साइंटिस्ट जिसको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, चेंज पसंद है। एंड इधर हम देखते हैं माँ का इसे पीटने लगती है, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक स्टार की तरह अपने सोल वेवलेंथ से अटैक नहीं कर सकती थी, इसलिए क्रोना के ब्लैक ब्लड की वजह से ज्यादा डैमेज दे नहीं पा रही होती इसे। माँ का कोई प्लान भी है तुम्हारे पास इसे हराने का? नहीं। तुम सच में पागल हो माँ का। एंड तब ही रैग्नारॉक बाहर निकल आता है। तुम्हें याद नहीं है क्या तुम पिछली फाइट कितनी बुरी तरह से हारी थी? तुम हमें नहीं हरा सकती। मेरी चिंता मत करो रैग्नारॉक, आज मैं नहीं हारने वाली, और तुम मेरा नाम याद कर लो क्रोना, माँ का। ओके माँ का, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा रैग्नारॉक। एंड ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। क्रोना तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मेड्यूसा मुझे छोड़ देगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो ये था तुम्हारा प्लान मेड्यूसा, उस बच्चे क्रोना को किडनैप करके उसके ऊपर ब्लैक ब्लड को टेस्ट करके ब्लैक ब्लड से द कीशन आशुरा को रिवाइव करने का। हाँ डॉक्टर स्टीन, लेकिन तुम थोड़ा गलत हो, मैंने क्रोना को किडनैप नहीं किया है, क्रोना तो मेरा बेटा है। क्या तुम अपने बेटे के ऊपर इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकती हो? तुम नहीं समझोगे अल्बान, लेकिन स्टीन तुम तो समझ सकते हो ना, क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक साइंटिस्ट हो। एंड इधर हम देखते हैं माका के अटैक्स का क्रोना पर कुछ असर ही नहीं होता, यहाँ तक कि विच हंटर का भी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम मुझे नहीं हरा सकती। सही बात है, ब्लैक ब्लड के रहते हम इसे नहीं हरा सकते सोल। एंड तो भी हम देखते हैं मैडनेस मॉन्स्टर फिर से सोल के सामने आ जाता है एंड इससे बोलता है सोल तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? सोल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसी का यूज करना होगा। एंड तो भी क्रोना माका से कहता है तुम भी मुझसे डर रही हो ना माका, तुम्हें देख के मुझे उसकी याद आती है। एंड अब हम इसके पास्ट को देखते हैं। बचपन से ना इसका कोई दोस्त कोई परिवार तो होता नहीं सिवाय इसकी मम्मी विच मेड्यूसा के, जो बचपन में एक बार इसे एक ड्रैगन के बच्चे को मारने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि क्रोना अच्छा होता है ना, ये इस ड्रैगन के बच्चे को मारने से मना कर देता है, जिस वजह से मेड्यूसा इसे 3 दिन के लिए भाई खाने के बिना एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। एंड क्रोना को ना अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है बेवकूफ, तुम्हारी वजह से मुझे भी पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। एंड क्रोना बार बार ऐसा करता था, ये बार बार इस ड्रैगन के बच्चे को मारने से मना कर देता था, और इसकी मम्मी 3 दिन तक इसे एक अंधेरे कमरे में बिना खाना पानी के बंद कर देती थी, जिसके अंदर रैग्नारॉक इसे मारता था। एंड फिर एक दिन क्रोना से और नहीं झेला गया एंड इसने उस ड्रैगन के बच्चे को खत्म कर दिया। एंड उस दिन से इसकी सोल के ऊपर मैडनेस हावी होने लग गई। तुम्हें भी उसकी तरह मरना होगा सोल, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, मैडनेस की पावर का यूज करो वरना तुम दोनों मारे जाओगे। और ये देखो कोई और भी आया है तुम्हें मनाने के लिए। एंड तभी माँ का भी यहाँ पर आ जाती है। एंड ये भी ना सब कुछ समझ गई होती है। एंड क्योंकि माँ का और सोल ने अभी सोल रेजोनेंस का यूज किया था, इसलिए माँ का सोल के माइंड के अंदर आ जा सकती थी। सोल हमें ये करना ही होगा, एक लास्ट बार हमें मैडनेस की पावर का यूज करना होगा, क्योंकि जब हम भी क्रोना की तरह ब्लैक ब्लड की मैडनेस पावर का यूज करेंगे तो शायद मैं क्रोना के साथ उसकी सोल वेवलेंथ को मैच कर पाऊंगी और उसकी सोल के अंदर जाकर उससे बात कर पाऊंगी, उसकी मदद कर पाऊंगी। एंड इसको सुन के मैडनेस मॉन्स्टर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये तो कीशिन की तरह होता है ना, ये बस चाहता है कि सोल बार बार मैडनेस का यूज करता रहे जब तक इसकी सोल के ऊपर ये मैडनेस मॉन्स्टर पूरी तरह से कब्जा ना कर ले। एंड असल में ना जब भी सोल मैडनेस का यूज करता है तो ये मैडनेस मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड ये बस इंतजार कर रहा होता है कि कब ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये सोल की सोल पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। एंड मैडनेस का मतलब तो तुम लोग समझते होगे ना, जब इंसान पागल हो जाता है, कुछ सोचता नहीं डरता नहीं, जो मन में आता है वो करता है, बिल्कुल जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं। ठीक है माँ का, वैसे भी तुम मेरी कहानी सुनती हो। एंड क्रोना माका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि सोल फिर से मैडनेस की पावर का यूज कर देता है एंड ये माका के साथ सोल रेजोनेंस का यूज किया हुआ था, तो माका के अंदर भी ब्लैक ब्लड आ गया था एंड माका भी ब्लैक ब्लड की पावर का
यूज करके क्रोना के अटैक को रोक देती है एंड माका भाई ब्लैक ब्लड की मैडनेस पावर का यूज करने लगती है एंड सुपर स्ट्रॉन्ग और पागल हो जाती है एंड सोल किसी तरह माका को बचाया होता है और पूरी तरह से मैडनेस के कंट्रोल में आने से। एंड इधर हम देखते हैं ये दोनों कीशन के पास जा रहे होते हैं ब्लैक ब्लड को लेकर एंड इधर किड इनके पीछे होता है जिसको थोड़ी दिक्कत हो रही होती है रेबेका के बॉम्ब्स की वजह से, क्योंकि किड ना इन्हें फोड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बॉम्ब्स बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। ये तुम क्या कर रही हो माका, तुम मेरी तरह क्यों एक्ट कर रही हो? एंड ये दोनों इधर लड़ रहे होते हैं एंड माका मैडनेस की पावर की वजह से पूरी पागल हो गई होती है एंड सोल बस इंतजार कर रहे थे कि कब माका इससे कर ये माका को कंट्रोल में लेके आए, जल्दी माका जल्दी। एंड अब इधर हम माका की सोल को देखते हैं जो अब मैडनेस की वजह से इसकी सोल वेवलेंथ को क्रोना की सोल वेवलेंथ से मैच करा पाती है एंड फाइनली क्रोना की सोल के पास आ जाती है जो कि ब्लैक ब्लड की मैडनेस के अंदर पूरी तरह से फंस गई होती है। एंड पता है क्योंकि क्रोना की सोल इतनी प्योर और अच्छी होती है अंदर से, इसीलिए अभी तक की कीशन नहीं बनी होती। एंड फाइनली अब जब माका को क्रोना की सोल देखती है तो एक क्रोना की सोल के अंदर घुस जाती है जो कि एक ड्राई दुख और अकेलेपन के डेजर्ट में फंसी होती है जिसके पास कोई नहीं होता, जो बस अपने आप को एक छोटे से सर्कल में बंद करके रखा होता है। मेड्यूसा जब ये मिशन तुम्हारा पूरा हो जाएगा फिर तुम क्या करोगी क्रोना के साथ? ये तो ऑब्वियस है स्टीन, वो मेरे फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। वैसे हाँ, अगर तुम मेरी टीम में आ जाओ तो मैं तुम्हें उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दे सकती हूँ, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। एंड अब इधर हम क्रोना की सोल को देखते हैं जिसने अपने आप को एक छोटे से सर्कल में लॉक कर दिया होता है एंड ये ना बस खुद से ही बात करता रहता है, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता जो भी मेड्यूसा या रैग्नारॉक इससे करवाते हैं। एंड क्रोना की सोल ना भाई बहुत ज्यादा लोनली और वीक हो गई होती है और ये पागल होता जा रहा होता है एक छोटे से सर्कल में बंद रहते रहते और खुद से बात करते करते। इसे ना बस कोई चाहिए था भाई जो इसकी हेल्प करे, इसका यूज ना करे, इससे बात करे, इससे नफरत ना करे। ये ना खुद से नफरत करने लग गया होता है भाई। लेकिन तभी वहाँ पर माका की सोल आ जाती है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर क्रोना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस सर्कल से दूर रहो, ये मेरा एरिया है। ये क्या, तुम अंदर कैसे आई? मेरे सर्कल के अंदर कोई नहीं आ सकता और ना तो मैं इससे बाहर जा सकता हूँ। एंड तभी माका क्रोना के खुद के इमेजिनरी सर्कल को जो इसने बनाया था उसे मिटा देती है। ये लो, अब तुम भी बाहर जा सकते हो, अब तुम्हें इस छोटे से सर्कल में बंद रहने की कोई जरूरत नहीं। एंड अब भाई क्रोना की सोल बाहर आने का ट्राई करने लगती है एंड अपने मैडनेस पे कंट्रोल करने लगती है। सोल मुझे बाहर निकालो जल्दी। ये कैसे हो सकता है? एंड तभी सोल किसी तरह माका को मैडनेस से बाहर निकाल देता है एंड माका वापस से होश में आ जाती है। ये तुम क्या करी हो माका? मुझे इससे लड़ना नहीं, मुझे इसकी हेल्प करनी है सोल। एंड माका क्रोना के पास जाने लगती है जिसकी सोल और बॉडी आपस में लड़ रही थी एंड माका को पास नहीं आने देना चाहती थी। क्रोना मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस मैडनेस से बाहर निकलने में, अपनी बॉडी को वापस अपना बनाने में। एंड तभी भाई माका क्रोना को गले लगा लेती है। एंड अब ना हमें माका की सीक्रेट पावर का पता चलता है, एंटी इविल सोल वेवलेंथ, जो कि इसको खुद ही नहीं पता होता इसके पास है, जो कि ना सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजों को, इविल चीजों को, मैडनेस को खत्म करती है, अच्छी चीजों को नहीं। एंड इसी पावर की वजह से ना माका फिर से अपने अंदर के ब्लैक ब्लड को फिर से गायब कर देती है एंड क्रोना के अंदर के भले ब्लैक ब्लड को गायब नहीं करती, लेकिन इसके अंदर की जितनी नेगेटिव इविल एनर्जी थी वो सारी गायब हो जाती है एंड क्रोना की अच्छी सोल जो कि इतने टाइम से छुपी एक जगह पे बंद थी वो वापस से होश में आ जाती है। एंड तभी हम देखते हैं माका इससे कहती है, क्रोना मेरे दोस्त बनोगे? एंड भाई इसको सुन के क्रोना रोने लगता है एंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड तैयार हो जाता है माका का दोस्त बनने का। एंड इस तरह क्रोना को इसका पहला दोस्त मिल जाता है एंड फाइनली इसकी ड्राई दुख से भरी सोल के डेजर्ट को प्यार और फ्रेंडशिप से भरा एक समुंदर मिल जाता है। तुम भी शायद ये सेंस कर पा रही होगी ना मेड्यूसा, क्रोना ने लड़ाई बंद कर दी है, वो लड़का सच में मेरे किसी काम का नहीं था। एंड तभी हम रैग्नारॉक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया होता है। ये क्या किया तुमने लड़की, मेरी सोल इतनी छोटी कैसे हो गई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड असल में ना माका के एंटी इविल सोल वेवलेंथ की वजह से रैग्नारॉक के अंदर की सारी इविल कीशन मैडनेस एनर्जी गायब हो गई थी, इसलिए रैग्नारॉक बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इतने मजे से क्रोना को परेशान करता था, इसे मारता था। दूर हटो रैग्नारॉक। हाँ, तुमने मुझे मारा कैसे क्रोना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाइस तुम लोग आगे जाओ, मैं इधर से मेड्यूसा को आगे नहीं आने दूंगा। एंड ये दोनों तुरंत ही आगे निकल जाते हैं एंड इधर हम देखते हैं ये दोनों कीशन जिस रूम में सील था उसके पास आ जाते हैं एंड इस रूम के गेट को खोल देते हैं। एंड जैसे ही भाई ये लोग इस गेट को खोलते हैं, इस पूरे के पूरे अंडरग्राउंड में कीशन की सोल वेवलेंथ, इसकी खतरनाक और डरावनी मैडनेस एनर्जी फैलने लगती है जिससे सारे के सारे सेंस कर पाते हैं। एंड कीशन के अंदर ना जो इतने सालों का गुस्सा, रेज और मैडनेस भरी थी उसकी वजह से इन लोगों को इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। एंड कीशन की मैडनेस एनर्जी की वजह से ये लोग पूरे पागल होने लगते हैं, कुछ भी हो नहीं रहा होता है इनके साथ, इन्हें बस इल्यूजन्स दिख रहे होते हैं। एंड कीशन ये बस इंतजार कर रहा होता है फ्री होने का। ब्लैक स्टार हमें जल्दी चलना होगा। स्टीन तुम्हें महसूस हो रहा है ना, ये दुनिया बदलने वाली है, द कीशन आजाद होने वाला है। अल्बान हमें इसे जल्दी हराना होगा और आगे बढ़ना होगा। एंड मेड्यूसा ना भाई आसानी से इसके सारे अटैक्स को डॉज करी होती है एंड इसके मैजिक स्नेक्स स्टीन के अटैक्स को इस पर लगने नहीं दे रहे होते हैं एंड स्टीन पर कंटिन्यू अटैक कर रहे होते हैं। पता है क्या मेड्यूसा, मैं सच में तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता
चाहता हूँ। एंड अब हम स्टीन के पास को देखते हैं। बचपन से ही ना स्टीन एक साइको होता है जिसको बस लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके अंदर भी मैडनेस थी, लेकिन लॉर्ड डेथ और DWMA के रूल्स की मदद से अपने आप को कंट्रोल में रखता है एंड अपने आप को पागल नहीं होने देता मैडनेस से। स्टीन तुम समझते क्यों नहीं? मेरी टीम ज्वाइन कर लो और कीशिन को आजाद होने दो, फिर तुम्हारे ऊपर इस दुनिया के ऊपर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बचेंगे। हमारा जो मन करेगा हम वो कर पाएंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी दुनिया बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होगी मेड्यूसा, बिल्कुल जैसी मैं बचपन में चाहता था, लेकिन एक दुनिया जिसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते वो दुनिया नहीं, एक हेल होता है। एंड तभी मेड्यूसा इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है, लेकिन ये स्टीन का प्लान था। ये मेड्यूसा के सारे अटैक्स को अपने ऊपर लेके मेड्यूसा के ऊपर अपने सुपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ब्लास्ट वेवलेंथ अटैक का यूज कर देता है एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन मेड्यूसा इससे मरती नहीं। तुम्हें पता है हम लोग साथ में बहुत अच्छी जिंदगी जीते स्टाइन, बट अफसोस तुम बहुत बेवकूफ निकले। एंड तभी मेड्यूसा स्टेन की गर्दन को अपने वेक्टर स्टेक से काटने वाली थी, लेकिन तभी ये पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है क्योंकि स्टेन ने अपने स्पेशल अटैक सोल रेजोनेंस सोल वेवलेंथ थ्रेड्स का यूज कर दिया होता है एंड उसका यूज करके ना इसने मेड्यूसा की पूरी बॉडी को फ्रीज पैरालाइज कर दिया होता है। एंड इस टेक्निक को यूज करने के लिए ना डॉक्टर स्टीन और अल्बान को बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ सोल रेजोनेंस का यूज करना पड़ता है। ओ स्टाइन, तुम जानते हो ना इतनी हाई टेक्निक सोल वेवलेंथ अटैक को यूज करने की वजह से ना तो अब तुम हिल सकते हो और ना ही बोल सकते हो, और मेरा वेक्टर स्नेक ठीक तुम्हारे गले के पास है। तो जैसे ही तुम अपने इस अटैक को रोकोगे या खुद जब थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, तो इससे पहले कि तुम मुझे अपनी स्काइट से मार पाओगे, मेरा वेक्टर स्नेक तुम्हारी गर्दन काट कर अलग कर देगा। इस अटैक की वजह से तुम पूरी तरह से फंस चुके हो स्टाइन। अब तुम जा भी नहीं सकते अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, तुम्हें बस यहाँ पर रुक कर अपनी मौत का इंतजार करना है। एंड डॉक्टर स्टेन ना भाई सच में एक बहुत ही ज्यादा डेडली सिचुएशन में फंस गए होते हैं, क्योंकि ये अपने सोल रेजोनेंस सोल वेवलेंथ थ्रेड अटैक की वजह से ये और अल्बान अब दोनों की दोनों हिल नहीं सकते थे, जिससे इन्होंने मेड्यूसा और इसके स्नेक को पैरालाइज किया हुआ था। लेकिन ज्यादा देर तक डॉक्टर स्टेन इस अटैक को एक्टिवेट भी करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा सोल वेवलेंथ एनर्जी लग रही होती है। एंड मेड्यूसा का वेक्टर स्नेक ठीक डॉक्टर स्टेन के गले के पास था, जो जैसे ही भाई ये अपने अटैक को रोकेंगे या खुद थोड़ी देर बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो ये पक्के से मारे जाएंगे। एंड क्योंकि यहाँ पर फंसे हुए होते तो ये अपने स्टूडेंट्स की भी हेल्प करने के लिए जा नहीं सकते थे। एंड इधर हम देखते हैं ये होता है द कीशिन, जिसको लॉर्ड डेथ ने इसी की स्किन का यूज करके इसे सील किया होता है। एंड इसको ना बस ब्लैक ब्लड की जरूरत होती है वापस से जिंदा होने के लिए, जिससे ये इसे लगाने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर किड आ जाता है, लेकिन किड भी कीशिन की मैडनेस की इल्यूजन में फंस जाता है फ्री की तरह, जिससे दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं। तभी हम देखते हैं फ्री इधर किड से लड़ने लगता है एंड इसके अटैक्स को रोकने लगता है। एंड रेबेका ये ब्लैक ब्लड को लेके बस कीशिन के पास पहुंच ही गई होती है। अभी जाओ ब्लैक स्टार, लेकिन कीशिन की मैडनेस इल्यूजन से बच के। भूलो मत किड मैं कौन हूँ, एक स्टार, एक सुपरस्टार, द ब्लैक स्टार। मेरे ऊपर कीशिन के इल्यूजन्स का कुछ असर नहीं होगा, मेरे सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड रेबेका कीशिन के अंदर इस ब्लैक ब्लड से भरे इंजेक्शन को डालने लगती है, लेकिन इसकी स्किन क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट थी तो उसे टाइम लग रहा था। जल्दी ब्लैक स्टार, जल्दी रेबेका, चिंता मत करो किड। एंड ब्लैक स्टार बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है एंड एन्चेंटेड स्वॉर्ड मोड का यूज करके इसके इंजेक्शन को काट देता है। लेकिन भाई एंड टाइम पे ब्लैक स्टार क्योंकि टेंशन में आ गया था तो ये कीशिन की मैडनेस इल्यूजन में फंस गया था। एंड इसने जो काटा था ना वो ये इंजेक्शन नहीं बल्कि कीशिन की सील थी। एंड रेबेका इसने कीशिन के अंदर पूरे के पूरे ब्लैक ब्लड को डाल दिया था। अरे नहीं। एंड तभी इन दोनों को एहसास हो जाता है कि द कीशिन द डीमन गॉड वापस से जिंदा हो चुका है। एंड इस पूरी की पूरी डेथ सिटी में ना कीशिन की मैडनेस भर जाती है। मैं जीत गई स्टाइन। लेकिन तभी इसी सही टाइम का फायदा उठा के जब मेड्यूसा ने खुशी के मारे अपने गार्ड को डाउन कर दिया था, डॉक्टर स्टेन मेड्यूसा को बीच से काट देता है। कितनी अफसोस की बात है मेड्यूसा, जिसके लिए तुमने ये सब किया वो सब होते तुम देख भी नहीं पाओगी। एंड क्योंकि कीशिन जिंदा हो गया था ना तो इसकी मैडनेस वेवलेंथ हर तरफ फैलने लग गई थी। लोगों के अंदर की मैडनेस अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, जिसका लाइव एग्जांपल हमारे डॉक्टर स्टीन थे, जो भले ही फेल हो गए थे लेकिन जोर जोर से हंस रहे थे क्योंकि कीशिन की वजह से इनकी मैडनेस इनके ऊपर हावी होने लग गई थी। एंड इधर हम देखते हैं भाई द कीशिन इस डीमन गॉड को वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। सोल ये पूरी की पूरी जगह मैडनेस से भर गई है, शायद कीशिन जिंदा हो गया है, जल्दी चलो। एंड ये लोग तो भाई डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे होते, लेकिन तभी ब्लैक स्टार बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो कीशिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ सही कहा तूने ब्लैक स्टार। एंड ये दोनों की दोनों द कीशिन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक स्टार और इसके अटैक का कीशिन पर कुछ असर ही नहीं होता। वहीं पर कीशिन के पास एक नॉर्मल से अटैक से ब्लैक स्टार और किड वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एंड तभी भाई क्योंकि कीशिन को डर लग रहा होता है ना, खुद की स्किन से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है एंड वहां से जाने लगता है, जिसको माँ का पकड़ लेती है एंड इसके साथ बाहर निकल आती है। लेकिन आशुरा की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल वेवलेंथ मैडनेस पावर को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाती एंड वहीं पर बेहोश हो जाती है। चलो हम फाइनली अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एंड ये सारे के सारे बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी ये सारे बहुत खुश हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि खुद द लॉर्ड डेथ आशुरा के सामने आ जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे बीत
चुके थे एंड तभी आशुरा द डीमन गॉड लॉर्ड डेथ से बोलता है, ओह तो ये तुम हो डेथ। हेलो आशुरा, कैसे हो? काफी टाइम बाद मिल रहे हम लोग। नहीं तुम ऐसी आवाज में क्यों बात कर रहे हो और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ओ वो क्योंकि तुम्हें सील करने के बाद ना मैंने एक बच्चों का स्कूल खोल लिया था और ताकि वो मुझसे डरे ना तो मैंने अपना चेहरा और आवाज थोड़ा सा बदल लिया। मुझसे अपनी ओरिजिनल आवाज में बात करो डेथ, मुझे चिढ़ हो रही है तुम्हारी आवाज सुन के। चिंता मत करो आशुरा, ज्यादा देर तक नहीं होगी क्योंकि इस बार मैं तुम्हें सील नहीं बल्कि मार डालूंगा। एंड तभी लॉर्ड डेथ इस पर अटैक कर देते हैं। तुम्हें पता है डेथ कितना दर्द होता है जब कोई तुम्हारी स्किन को तुम्हारे शरीर से फाड़ के उसी में तुम्हें सील कर देता है। उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है डेथ। एंड तभी ये लॉर्ड डेथ पर अटैक कर देता है, लेकिन लॉर्ड डेथ तो लॉर्ड डेथ थे एंड क्योंकि किशन अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ रिगेन नहीं किया होता इसलिए इसके अटैक का लॉर्ड डेथ पर कुछ असर नहीं होता। एंड तभी आशुरा लॉर्ड डेथ के ऊपर अपने किशन वेव का यूज कर देता है जिससे किसी तरह लॉर्ड डेथ तो बच जाते हैं लेकिन डेड सिटी में बहुत तबाही मच जाती है। इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई होने लगती है जिसमें कोई भी बीच में नहीं आना चाहता था। एंड तभी हम देखते हैं आशुरा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सोल रेजोनेंस हेल ब्लास्ट का यूज कर देता है। एंड क्योंकि ना लॉर्ड डेथ के पास इनका भी वेपन नहीं था तो लॉर्ड डेथ इस अटैक से इंजर्ड हो जाते और इसे रोक नहीं पाते। एंड आशुरा ये भाई सही टाइम का फायदा उठा के डेड सिटी के रेडियस के बाहर निकल जाता है जिससे अब ना तो लॉर्ड डेथ और ना तो इनके अटैक्स इस तक पहुंच सकते थे। आशुरा तुम जानते थे कि मैं और मेरे अटैक्स इस सिटी के बाहर नहीं आ सकते? हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या तुम भूल गए हो मैं द डीमन गॉड हूँ। अब तुम ये सोचो कि अब तुम इस दुनिया को कैसे बचाओगे इस सिटी के अंदर फंसे रह के डेथ। एंड ये कह के किशन द डीमन गॉड वहां से चला जाता है। एंड भाई लॉर्ड डेथ भी अब टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर अब ये कैसे द किशन को रोकेंगे क्योंकि ये तो डेथ सिटी से बाहर निकल नहीं सकते। सिड सारे के सारे डेथ साइट्स को कांटेक्ट करो और यहाँ बुलाओ, ये एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है। एंड ये सारे के सारे भले ही बच तो गए थे लेकिन ये अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन में फेल हो गए थे और ये लोग अब बस ये सोच रहे थे कि जो भी अब इस दुनिया में होगा, जितनी भी तबाही और मैडनेस इस दुनिया में फैलेगी, क्या वो इनकी गलती होगी। एंड तभी इधर हम देखते हैं मेड्यूसा मरी नहीं थी भाई, ये सही टाइम पर किसी तरह स्टेन को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से बच के निकल गई थी। एंड भाई आगे जो जो होने वाला है ना वो तो तुम लोग आगे के पार्ट्स में देखोगे जो कि कमाल होगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पे 3000 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना और जरूर से बताना कि तुमको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।